हे गाइस, आज हम निकल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर, सुरकंडा देवी मंदिर। सबसे पहले गाड़ी पैक कर लेते हैं और निकलते हैं पहाड़ों की तरफ। देहरादून पहुंचते ही सबसे पहले हम रुके एक बहुत ही भव्य मंदिर में, प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान को सिर्फ श्रद्धा चढ़ाई जाती है, कोई दान दक्षिणा नहीं ली जाती। यहाँ की शांति और महादेव के दर्शन ने मन को एकदम ताजा कर दिया। सफर की थकान जैसे गायब ही हो गई हो। शिव जी का आशीर्वाद लिया और अब हम तैयार हैं अपने असली मकसद यानी सुरकंडा देवी की तरफ बढ़ने के लिए। सफर अधूरा है बिना अच्छे खाने के। हमने रास्ते में एक बढ़िया रेस्टोरेंट पे ब्रेक लिया और पेट पूजा की। अब यहां से सीधे डेस्टिनेशन। रास्ते का नजारा इतना प्यारा है कि थकान का पता ही नहीं चल रहा। पहाड़ों की ठंडी हवा और ये सुकून, बस यही चाहिए था। रास्ते का नजारा अब बिल्कुल बदल चुका है और फाइनली हम पहुंच चुके हैं धनौल्टी। यहाँ की ठंडी हवा और ये ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ बता रहे हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। धनौल्टी में रुकने का मन तो बहुत था क्योंकि यहाँ का मौसम बेहद सुहाना है, पर हमारी मंजिल थोड़ी और आगे है। सुरकंडा देवी यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। दोस्तों, लंबे सफर और खूबसूरत रास्तों को पार करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुरकंडा देवी के मार्केट में। यहाँ पहुंचते ही जो ठंडक और वाइब्स मिली है वो लाजवाब है। ये है यहाँ का मेन मार्केट। यहीं से मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है, पर जैसा कि आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है और थकान भी थोड़ी ज्यादा है। तो आज रात के लिए हम यही मार्केट में एक प्यारा सा रूम लेंगे और आज जल्दी सो जाएंगे क्योंकि असली एडवेंचर तो कल सुबह शुरू होगा जब हम माता के दर्शन के लिए ऊपर जाएंगे। पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी, इसलिए हमने सुरकंडा देवी मार्केट में ही एक रूम ले लिया। थोड़ा थक गए हैं, अब मिलते हैं सीधे कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे ही मेरी आंख खुली और मैंने अपने रूम की ये खिड़की खोली, सामने का नजारा देख के दोस्तों इतना सुकून मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना सुकून मिला है मुझे ये नजारा देख के। वो देखिए सुरकंडा देवी मंदिर, इतना सुंदर और इतना पवित्र नजारा कि सफर की सारी थकान खत्म हो गई। और जैसे ही दरवाजा खोलकर मैं बाहर आया, एक ठंडी हवा के झोंके ने मेरा स्वागत किया। चारों तरफ ये ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ये प्यारा सा मार्केट और बीच में ये हमारा छोटा सा आशियाना। सच में पहाड़ों में रहने का असली मजा यही है। जय माता दी दोस्तों। आखिरकार मैं सुरकंडा देवी मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गया हूं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं माता का भव्य द्वार है और ये वो रास्ता है जहां से हमारी ये पवित्र यात्रा शुरू हो रही है। तो चलिए मेरे साथ जय माता दी के जयकारे के साथ इस खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए। फाइनली द ट्रैक बिगिंस।
कद्दू खाल के इसी गेट से शुरू होती है सुरकंडा देवी की लगभग 2.5 किलोमीटर की ये खरही चढ़ाई। रास्ता थोड़ा थकान भरा हो सकता है, लेकिन ऊपर से जो व्यू दिखने वाला है उसके लिए ये मेहनत करना बनता ही है। अगर आप भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ये रास्ता आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम जिस मंदिर की तरफ जा रहे हैं वो कोई आम मंदिर नहीं है। ये है माता सुरकंडा देवी, जो दुनिया भर में स्थापित 51 शक्तिपीठों में से एक पवित्र स्थान है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे थे, तब यहाँ माता का सर गिरा था। इसीलिए इस धाम का नाम सुरकंडा पड़ा। यहाँ की ऊर्जा और मान्यता हर साल हजारों भक्तों को अपनी ओर खींची लाती है। कहते हैं कि मंजिल जितनी ऊंची होती है, रास्ता उतना ही मुश्किल होता है। ये एक एक सीढ़ी जो मैं चढ़ रहा हूं, ये सिर्फ मंदिर की तरफ नहीं, बल्कि खुद के पेशेंस की तरफ एक कदम है। थकान हो रही है, लेकिन ऊपर जो माता रानी की मूरत और वहां से दिखने वाला नजारा सब थकान मिटा देगा। बस रुकना नहीं है। समुद्र से लगभग 9,995 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह है 51 शक्तिपीठों का वो पवित्र अंश जिसे हम सुरकंडा देवी के नाम से जानते हैं। कहते हैं यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। इन पहाड़ों पे बसी इस दरबार में न सिर्फ सुकून मिलता है, बल्कि माता का वो आशीर्वाद भी महसूस होता है जो सदियों से यहाँ की हवाओं में घुला है। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं सुरकंडा देवी रोपवे के बेस पॉइंट पर। जिनको चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है या जो हवा में उड़ते हुए पहाड़ों का नजारा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रॉली एक वरदान है। ट्रॉली का रास्ता आसान तो है, लेकिन मैंने चुना है ये पैदल रास्ता, क्योंकि असली अनुभव तो इन्हीं राहों में है जहां आपके पसीने की हर बूंद माता के दरबार की तरफ बढ़ने की गवाही देती है। थकान हो रही है, मगर हर कदम के साथ एक नई ऊर्जा मिल रही है। मंजिल जितनी मुश्किल से मिलती है, दर्शन का आनंद उतना ही गहरा होता है। रास्ता लंबा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा शॉर्टकट लिया जाए। मगर दोस्तों, ये शॉर्टकट दिखने में जितना छोटा है, उतना ही चैलेंजिंग भी। चारों तरफ फिसलती हुई मिट्टी और नुकीले पत्थर है। हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा है, लेकिन यही तो पहाड़ों का असली एडवेंचर है। थोड़ी मेहनत ज्यादा है, पर मंजिल अब और करीब लग रही है। पहाड़ों में कभी-कभी आसान रास्ते छोड़कर इन पथरीले रास्तों पर उतरना पड़ता है। मिट्टी पाँव खींच रही है और पत्थर रास्ता रोक रहे हैं, पर इरादा पक्का है। शॉर्टकट लेने का मकसद सिर्फ जल्दी पहुंचना नहीं, बल्कि इस मुश्किल रास्ते को फतेह करना भी है। देखते हैं ये रास्ता हमें कितनी जल्दी माता के दरबार तक पहुंचाता है।
सुनिए ये आवाज, पहाड़ों का असली संगीत। मैंने म्यूजिक इसलिए हटा दिया ताकि आप इन घोड़ों की घंटियों की टिन-टिन और इनके चलने की आवाज को महसूस कर सके। इनके गुजरते ही रास्ते में एक अलग ही हलचल हो जाती है। ये बेजुबां सदियों से भक्तों की यात्रा को आसान बना रहे हैं। फाइनली दोस्तों, पत्थरों और फिसलती मिट्टी के उस शॉर्टकट रास्ते को पार करके अब मैं वापस मेन रास्ते पर आ गया हूँ। शॉर्टकट ने थोड़ा थका तो दिया, पर मंजिल के काफी करीब पहुंचा दिया है। अब यहाँ से रास्ता थोड़ा साफ और आसान है। बस कुछ ही कदम और सामने होगा माता का भव्य दरबार। पहाड़ों की चढ़ाई इतनी भी आसान नहीं है जितनी वीडियोस में दिखती है। शॉर्टकट और सीढ़ियां चढ़ने के बाद थोड़ी सांस फूलने लगी, तो मैंने सोचा यहाँ थोड़ा विश्राम कर लूं। बस 2 मिनट का रेस्ट और फिर निकलते हैं माता के दरबार की तरफ। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे रास्ते में जगह जगह ऐसी चेयर्स बनाई गई है ताकि भक्त थोड़ा आराम कर सके। दो मिनट के रेस्ट ने जैसे बैटरी रिचार्ज कर दी है। अब मैं फिर से निकल पड़ा हूं। और देखिए, यहां फिर से कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स दिखे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ऑफ-रोडिंग की जाए। इन रास्तों से थोड़ा जोर तो ज्यादा लगता है, मगर यहां से जो व्यू निकल कर आ रहा है, यही तो है पहाड़ों का असली मजा। देखिए दोस्तों, पूरी वादियां मेरे कदमों के नीचे है। रास्ते में चलते चलते मेरी नजर इस छोटी सी कुटिया पर पड़ी। इसे देखकर लगता है जैसे कोई तपस्वी बाबा यहां ध्यान में रहते होंगे। ऐसी जगह देखकर मन में एक अजीब सा सुकून और श्रद्धा जाग उठती है। देखिए दोस्तों, यहां एक पुरानी धुनी जली हुई है। इन पहाड़ों की खामोशी में ना जाने ऐसे कितने रहस्य छुपे हैं।
देखिए वो मंदिर का शिखर बादलों के बीच कितना भव्य लग रहा है। इतनी दूर से जो झलक दिखी है उसने बता दिया कि मेरी मेहनत सफल रही। बस कुछ ही देर में हम उस पवित्र दहलीज पर होंगे। कहते हैं कि मंजिल जब नजरों के सामने हो तो कदम अपने आप तेज चलने लगते हैं। चढ़ाई करते वक्त मेरी नजर इस छोटे से पोस्टर पे पड़ी जिसने मेरा दिल छू लिया। इस पे बहुत सुंदर बात लिखी है, माँ को फूल अच्छे लगते हैं, अपने आंचल में फूल लाना, प्लास्टिक नहीं। ये एक छोटा सा मैसेज हमें याद दिलाता है कि हमारी भक्ति प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, जब भी यहाँ आइए कोशिश करें कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और इन पहाड़ों की पवित्रता बनाए रखें। हम उत्तराखंड के लोगों की एक बहुत पुरानी और गहरी परंपरा है। रास्ते में दिखने वाले ये छोटे छोटे मंदिर हमारे उन अपनों की याद में हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक पहाड़ी होने के नाते मैं जानता हूं कि हम अपने पूर्वजों को हमेशा अपने पास और माता के चरणों में महसूस करवाना चाहते हैं। इसलिए उनकी याद में ये छोटे मंदिर बनाए जाते हैं ताकि हर भक्त जो यहां से गुजरे उनका भी आशीर्वाद ले जाए। सुनिए ये मधुर संगीत, ये मंदिर की घंटियां और ये चहकते हुए परिंदे। जब कुदरत और धर्म एक साथ मिलते हैं तो ऐसा ही सुकून मिलता है। मंदिर की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही इस ठंडी हवा और आवाज ने मन को बिल्कुल शांत कर दिया है। सच में हमारी देवभूमि जैसा सुकून और कहीं नहीं। जूते चप्पल उतारने के बाद अब मैं मंदिर की सीढ़ियों की तरफ जा रहा हूं। यहां सबसे पहले ये दान पत्र और सहायता के लिए बोर्ड लगा है। थोड़ा आगे बढ़ते ही यात्रियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ बेल्ट, चमड़े की चीजों और नशीली चीजों का सेवन सख्त मना है। सबसे जरूरी बात, मंदिर के अंदर मूर्ति की फोटो लेना मना है। इसलिए मैं मर्यादा का पालन करते हुए कैमरा ऑफ रखूंगा। तो चलिए अब नंगे पैर और साफ मन से मां के दरबार में प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही जो मैंने देखा वो किसी करिश्माई से कम नहीं था। एक तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और दूसरी तरफ हमारे गढ़वाल के ढोलमों की वो पवित्र गूंजें। और दोस्तों, मेरा सौभाग्य देखिए, यहाँ किसी पर माता प्रकट हो गई है। ये देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात माँ ने मुझे दर्शन दे दिए हो। मैं धन्य हो गया हूँ। आज की ये यात्रा सफल हो गई। दोस्तों, अब मैं मंदिर के चारों तरफ के इस अनोखे नजारों से आपको रूबरू करवाता हूं।
एक तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं, दूसरी तरफ गहरी हरी भरी वैली। सच में देवभूमि का हर कोना अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। ये खुली हवा, ये शांति, ऐसा लगता है जैसे इन पहाड़ों ने मां को अपने आंचल में समेटा हो। दोस्तों, अब वहां दूर देखिए, वो रही नीचे की मार्केट जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। वही कहीं हमारा रूम भी दिख रहा है। इतनी दूर से ऊपर देखकर लगता ही नहीं था कि हम यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन माँ की कृपा से सब संभव हो गया। अब ऊपर से नीचे अपने उसी ठिकाने को देखना एक अलग ही सुकून दे रहा है। दोस्तों, यहाँ की खूबसूरती देखकर आपका मन ड्रोन उड़ाने का जरूर करेगा, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, बिना परमिशन के यहाँ ड्रोन उड़ाना सख्त मना है। अगर आप शूट करना चाहते हैं तो पहले प्रशासन से इजाजत जरूर ले लें। देवभूमि की मर्यादा और सुरक्षा का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मंदिर के पिछले हिस्से से देखिए दोस्तों, यहाँ की छोटी छोटी दुकानें, इतनी ऊंचाई पर ये छोटा सा सेटअप देखकर बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ यात्रियों के बैठने और खाने पीने का पूरा इंतजाम है। दर्शन के बाद यहाँ बैठकर इन हसीन पहाड़ों को देखना एक अलग ही एहसास है। बस यही वो जगह है जहाँ थोड़ा सुकून से बैठकर आप पहाड़ी चाय का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। माँ सुरकंडा देवी के ये दर्शन आपको कैसे लगे? कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय माँ सुरकंडा।